अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों को मिसाइशा एक्सपीरियंस के चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। जो मेरे प्यारे बहन भाई चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि आप सबके साथ बाकी सबको भी एक बहुत अहम बात पता चले जो मैं इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ास करके उन लोगों को जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जो नहीं जानते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ। तो मैं पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ और बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है एंड तक और शेयर लाजमी करना है। देखिए, हमल के दौरान सेक्स मतलब इंटरकोर्स करना अलाउ होता है या नहीं। वैसे मैं आप लोगों को स्टार्ट का अगर बताऊं, अगर तो आप प्लानिंग करके कर रहे हैं प्रेगनेंसी अगर प्लान करके कर रहे हैं तो उस पर भी कहा जाता है कि 11 टू पीरियड्स के बाद के जो 11 टू 22 डेज़ होते हैं उसमें बस आप इंटरकोर्स करें अल्टरनेट डेज़ पर, उसके बाद आप छोड़ दें, उसके बाद नहीं करें। क्योंकि उसके बाद करने से ये होता है कि जो स्पर्म है हस्बैंड का वो यूट्रस तक पहुंच चुका होता है, वो मतलब वो अपनी जगह बना ही रहा होता है। लेकिन अगर आप 22 डेज़ के बाद भी पीरियड आने से पहले 3-4 दिन या एक हफ़्ते पहले आप दोबारा से स्टार्ट कर देंगे इंटरकोर्स करना, तो वो वहाँ पर चांसेस नहीं होते हैं आपकी कंसीव को ठहरने में, वो फिर नहीं हो पाता है कंसीव। इसीलिए कहा जाता है कि 11 टू 22 डेज़ तक बस इंटरकोर्स करें अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, जिनका हमल हो जाता है हमल के दौरान, ख़ास करके चाहे जिनकी पहली हो दूसरी हो वॉटएवर जितनी भी प्रेगनेंसी हो, कोशिश करें कि 3 मंथ्स जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आप इंटरकोर्स ना करें। ख़ास करके हस्बैंड जो हैं वो इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा समझें, क्योंकि 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा नाजुक मरहला होता है। उसमें सारी चीज़ें बच्चे की बन रही होती हैं, दिल की धड़कन आ रही होती है, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उनका साँचा बन रहा होता है और प्रेगनेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि डॉक्टर भी आपको यही कहते हैं कि 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस दौरान ना करें। जैसे आपका 4-5 मंथ स्टार्ट हो तो उस वक्त आप कर लें, लेकिन उस पर भी बहुत सी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत ज़्यादा उसमें मसले मसाइल होते हैं। तो जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आपने नहीं करना। क्योंकि मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टार्ट की 2 प्रेगनेंसी मेरी मिसकैरेजेस थे, फिर थर्ड में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उस वजह से मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था। तो और ऐसे मैं और लोगों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो इस दौरान कर लेते हैं, बीच में उनकी प्रेगनेंसी मतलब 4था-5वां महीना ही चल रहा है वो कर लेते हैं, तो उनकी स्पॉटिंग वगैरह आ जाती है, फिर वो डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं, फिर उनको डॉक्टर डांटते हैं, बोलते हैं कि अभी नहीं करना आपने। तो इन सारे सिनेरियो से बहुत ज़्यादा औरत को गुजरना पड़ता है। इसलिए हस्बैंड्स जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट करें अपनी वाइफ को। अगर अपनी वाइफ और अपने बेबी को हेल्दी देखना चाहते हैं तो इंटरकोर्स से थोड़ा दूर रहें। 3 मंथ्स तक तो लाजमी रहें। 4 मंथ से भी अगर स्टार्ट करना भी है तो वो डॉक्टर से रुजू करके करें, अपना जो है प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाएं, प्रॉपर देख लें कि बच्चे की जो है मूवमेंट वगैरह सही है, या बच्चा हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी जा रही है, तो आप करें बिल्कुल। अदरवाइज़ आप नहीं करें जब तक आपके डॉक्टर नहीं कहते। और अगर डॉक्टर कह भी देते हैं तब भी आप अपने लिहाज से चलें। अगर ज़रा सा भी आपको खदशा हो या आपकी ज़रा से भी इंटरकोर्स करने की वजह से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग आ जा रही है, कुछ हो जा रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ऐसा नहीं कि आप सोचें यार कोई बात नहीं आ रही है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक ख़तरे की बात फिर हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर को दिखाते रहें। अगर आप कर भी रहे हैं तब भी आप दिखाते रहें, और अगर करना चाहते हैं तो डॉक्टर से रुजू करके करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मरहला होता है। अल्लाह पाक सबको औलाद की खुशी से नवाजी, ये बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। प्यारे बहन भाई जो शादीशुदा जोड़े हैं, जिनकी चाहे पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी तीसरी जितनी भी है, उन सब के लिए ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरी एक्सपीरियंस के लिहाज से। तो ये आप लोगों ने इस पर अमल करें, हो सके तो बाकी सबको भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिस आयशा को एक्सपीरियंस को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।